आज है 5 नवंबर 2023 दिन रविवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यूपी में शिक्षा के लिए मुहिम छेड़ेगा रेलवे। पटरियों के पास रहने वालों के लिए करेंगे ये काम। उत्तर मध्य रेलवे अब रेल पटरियों के आसपास रहने वालों की जिंदगी संवारने की तैयारी में है। रेलवे ट्रैक के आसपास सालों से गुर्बत भरी जिंदगी गुजारने वालों की जीवन शैली बदलने का बीड़ा रेलवे ने उठाया है। खासकर नौनिहालों में शिक्षा की अलग जगाने की तैयारी है। दम तोड़ते बचपन को शिक्षा और अच्छा जीवन देने के लिए उत्तर मध्य रेलवे ने भारत रेल विद्या फेलोशिप के तहत योजना तैयार की है। इसके लिए एनसीआर के प्रयागराज मंडल, भारत स्काउट्स और गाइड्स और ड्रीम्स वीवर्स एसोसिएशन ने एमओयू पर हस्ताक्षर किए। योगी सरकार का दावा, प्रदेश की 44,000 से ज्यादा सड़कों को किया गया गड्ढा मुक्त। योगी सरकार का दावा है कि सरकार ने 2023-24 में अब तक 44,000 से ज्यादा सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने में सफलता अर्जित की। सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के लिए गड्ढा मुक्ति अभियान के साथ ही नवीनीकरण और रीस्टोरेशन के कार्य को अंजाम दिया गया। इसमें लोक निर्माण विभाग के साथ साथ राष्ट्रीय मार्ग, मंडी परिषद, नगर विकास, ग्राम्य विकास विभाग समेत कुल 10 विभागों ने अपनी भूमिका का निर्वहन किया। सीएम योगी ने सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रदेश की तरक्की का मंत्र मानकर इस दिशा में सुधार के लिए कई कदम उठाए। यूपी में 50 करोड़ से ज्यादा लागत वाले पुलों पर होगी ड्रोन की तैनाती। यूपी में सेतु निगम द्वारा बनवाए जा रहे या आगे बनने वाले उपरिगामी सेतुओं की निगरानी के लिए ड्रोन कैमरे लगाने की तैयारी चल रही है। अफसर इन ड्रोन कैमरों के जरिए पुलों पर चल रहे एक एक काम की निगरानी करेंगे। निर्माण स्थल पर काम चल रहा है या नहीं, कितने मजदूर काम कर रहे हैं, मशीन चल रही है या नहीं, इसकी जानकारी सेतु निगम के अधिकारी जब भी चाहेंगे ले सकेंगे। बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत, सरचार्ज में छूट देने के लिए योगी सरकार ने लागू की ओटीएस योजना। यूपी के बिजली उपभोक्ताओं को योगी सरकार ने बड़ी राहत दी। योगी सरकार ने प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को सुविधा देने के लिए एक मुश्त समाधान योजना लागू की। ये योजना 8 नवंबर से 31 दिसंबर 2023 तक कुल 54 दिनों तक 3 खंडों में लागू की जाएगी। योगी सरकार दिवाली पर 2.5 करोड़ लोगों को ये गिफ्ट देने की तैयारी में। 6 नवंबर से होगी शुरुआत। यूपी में दीपावली के राशन संग लोगों को आयुष्मान कार्ड भी मिलेंगे। इसके लिए प्रदेश भर में मुहिम चलाई जाएगी। इसका जिम्मा सभी जिलाधिकारियों को दिया गया। 6 नवंबर से दीपावली के राशन का वितरण शुरू होगा। सभी राशन कार्ड धारकों और उनके परिवारजनों के आयुष्मान कार्ड बनवाने को कहा गया है। बता दें कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की पात्रता सूची में यूपी के करीब 3 करोड़ 48 लाख लाभार्थी शामिल हैं। यूपी पुलिस एएसआई क्लर्क भर्ती को ग्रुप डी कर्मचारी विभागीय परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ ने पुलिस सहायक उप निरीक्षक की रिक्तियों को भरने के लिए विभागीय परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी कर दिए। यूपी पुलिस एएसआई पद के लिए विभागीय परीक्षा में भाग लेने को आवेदन करने वाले अभ्यर्थी अपने एडमिट कार्ड UPPBPB की वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। अभ्यर्थी अपने एडमिट कार्ड PNO नंबर और पासवर्ड के जरिए डाउनलोड कर सकते हैं। प्रयोगात्मक परीक्षा के लिए बनाना होगा यूट्यूब चैनल। बीएड LLB परीक्षाएं 5 जनवरी से। राज्य विश्वविद्यालय ने प्रयोगात्मक परीक्षा में पारदर्शिता के लिए अहम निर्णय लिया। अब प्रयोगात्मक परीक्षा के लिए कॉलेजेस को यूट्यूब चैनल अनिवार्य रूप से बनाना होगा। इस चैनल पर प्रयोगात्मक परीक्षा की लाइव रिकॉर्डिंग अपलोड करनी होगी। इसके साथ ही पूरी रिकॉर्डिंग पेन ड्राइव में विश्वविद्यालय प्रशासन को भी उपलब्ध कराने के लिए कहा गया। ऐसा न करने पर परीक्षा के अवार्ड मान्य नहीं होंगे। वायु प्रदूषण पर काबू पाने को सीएम योगी के सख्त निर्देश। बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर यूपी सरकार सख्त हो गई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदूषण पर काबू पाने के लिए सख्त निर्देश जारी किए। ये फैसला एनसीआर के यूपी वाले हिस्से में प्रदूषण को लेकर दिया गया। 500 वर्ग मीटर के भूखंडों पर बिना पंजीकरण निर्माण पर रोक लगा दी गई। इतना ही नहीं बल्कि निर्माण कार्य के लिए डस्ट ऐप पर पंजीकरण कराना होगा। इसके लिए यूपी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने भी निर्देश जारी किए हैं। यूपी के मेडिकल कॉलेजेस में एमबीबीएस में हिंदी की किताबों से पढ़ाया जाना शुरू। उत्तर प्रदेश के सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजेस की एमबीबीएस कक्षाओं में पढ़ाई हिंदी मीडियम में भी हुआ करेगी। एक बड़े बदलाव के तहत सभी मेडिकल कॉलेजेस के प्रिंसिपल और फैकल्टी सदस्यों से कहा गया कि वो मेडिकल स्टूडेंट्स को हिंदी में भी पढ़ाएं। इतना ही नहीं, उन्हें इस बाबत हर माह एक अपडेट रिपोर्ट मेडिकल शिक्षा महानिदेशक को भेजने के लिए कहा गया है। ग्राम प्रधानों के लिए योगी सरकार शुरू करेगी ओरिएंटेशन प्रोग्राम।
पात्र ग्रामीणों तक लाभकारी योजनाओं का फायदा पहुंचाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। ग्राम प्रधानों को अप टू डेट रखने के लिए वो ओरिएंटेशन प्रोग्राम शुरू करेगी। इसमें ग्राम प्रधान सरकारी कामकाज के तौर तरीके सीखेंगे। इसके तहत सूबे के सभी ब्लॉक्स में कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी, जिनमें अफसर उन्हें टिप्स देंगे। वे प्रधानों को योजनाओं के फॉर्म भरने से उन्हें जमा करवाने तक की बारीकी समझाएंगे। कार्यशालाओं में प्रधानों को ग्रामीण क्षेत्रों के लिए केंद्र व प्रदेश सरकार की तमाम लाभकारी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। दिवाली तक गोरखपुर शहर को एक और नया बिजली उपकेंद्र। दिवाली पर शहरी खंड को एक और बिजली उपकेंद्र का उपहार मिलेगा। 10 MVA की क्षमता के मेडिकल कॉलेज बिजली उपकेंद्र को बिजली निगम को हस्तांतरित कर दिया जाएगा। इससे मेडिकल कॉलेज क्षेत्र के हजारों परिवार को पहले से बेहतर बिजली आपूर्ति मिलेगी। उच्च अधिकारियों के निर्देश पर राप्ती नगर चतुर्थ खंड ने हैंडओवर लेने को प्रक्रिया शुरू करा दी है। 10 नवंबर तक हैंडओवर की औपचारिकता पूरी होने के बाद नगरीय वितरण मंडल में 26 बिजली घर हो जाएंगी। बरेली मंडल के 31 केंद्रों पर नहीं खरीदा धान का एक भी दाना, दर्ज होगी FIR। मंडल के 31 धान खरीद केंद्रों पर अब तक एक भी धान का दाना नहीं खरीदा गया, जिस पर मंडलायुक्त सौम्या अग्रवाल ने जमकर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने बदायूं में PCF के 11, UPSS के 3, शाहजहांपुर में PCF के 2, UPSS के 14 और UPCU के 1 खरीद केंद्र पर धान की खरीद न होने पर केंद्र प्रभारी के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। शराब की दुकान, होटल, रेस्टोरेंट के लिए नगर निगम से लेना होगा लाइसेंस। बरेली में नगर निगम के सीमा क्षेत्र में देसी विदेशी शराब की दुकान, इंश्योरेंस कंपनी, नर्सिंग होम, डेयरी, मांस का कारोबार, होटल व रेस्टोरेंट हैं, तो इनके लिए लाइसेंस लेना होगा। नगर निगम आमदनी बढ़ाने के लिए 1000 से अधिक ऐसे प्रतिष्ठानों को चिन्हित कर चुका है। लाइसेंस शुल्क वसूलने के लिए नगर निगम जल्द ही अभियान चलाएगा। नगर निगम अधिनियम में लाइसेंस के लिए श्रेणी तय है। होटल, रेस्टोरेंट व नर्सिंग होम तो नगर निगम को लाइसेंस शुल्क अदा कर रहे हैं, लेकिन शराब की तमाम दुकानों से शुल्क नहीं मिल रहा। मतदाता बनने के लिए अभियान शुरू। लोकसभा चुनाव के लिए मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान शुरू हो गया। इस क्रम में विशेष अभियान आज 5 नवंबर को होगा। इस दौरान नए मतदाताओं को जोड़ने के लिए BLO अपने बूथ पर मौजूद रहेंगे। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक लोग अपना नाम मतदाता सूची में शामिल करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। 1 जनवरी 2024 को जो लोग 18 वर्ष के होंगे वो भी अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वा सकते हैं। प्रयागराज रायबरेली हाईवे का होगा चौड़ीकरण। 4 लेन के लिए 1470 करोड़ रुपए मंजूर। केंद्रीय सड़क और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सोशल मीडिया साइट X पर ट्वीट करते हुए लिखा कि देश में सुगम यातायात के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का सुदृढ़ीकरण मोदी सरकार की प्राथमिकता है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश के रायबरेली से प्रयागराज को जोड़ने वाली NH2 के 4 लेन चौड़ीकरण के लिए 1470.93 करोड़ की योजना की स्वीकृति दे दी। इस सड़क को प्रयागराज में जनवरी 2025 में होने वाले महाकुंभ से पहले बना लिया जाएगा। अखिलेश बोले, हमारी तैयारी 80 सीटों पर। विजय मिश्र को रेप केस में 15 साल की सजा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शनिवार को गोरखपुर में कहा कि उनकी पार्टी की यूपी की सभी 80 लोकसभा सीटों पर तैयारी है। हालांकि गठबंधन में कुछ सीटें जा सकती हैं। उन्होंने कहा कि PDA इंडिया के साथ है, इसलिए NDA में खलबली मची हुई है। उधर भदोही के ज्ञानपुर से पूर्व विधायक और बाहुबली विजय मिश्र को MP MLA कोर्ट ने गैंगरेप मामले में 15 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने 111 वर्ष पुराने विज्ञान परिषद के परिसर को किया सील। इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने 111 वर्ष पुरानी विज्ञान परिषद के परिसर को अपने कब्जे में लेते हुए सील कर दिया। विज्ञान का हिंदी भाषा में प्रचार प्रसार के लिए संस्था की स्थापना 1912 में की गई थी। विश्वविद्यालय प्रशासन का आरोप था कि जिस उद्देश्य से संस्था को ये जगह दी गई थी वो उससे परे जाकर व्यावसायिक काम कर रही थी। यूपी सरकार ने बदला इस जिले के गांव का नाम। अमानुल्लापुर की जगह हुआ जमुना नगर। यूपी सरकार ने सीतापुर के गांव अमानुल्लापुर का नाम बदलकर जमुना नगर कर दिया। इस संबंध में अपर मुख्य सचिव राजस्व सुधीर कुमार गर्ग ने अधिसूचना जारी कर दी। सीतापुर के डीएम ने इस संबंध में महामंडलायुक्त लखनऊ को प्रस्ताव भेजा था। उन्होंने संस्तुति करते हुए राजस्व परिषद से इस पर विचार करने का अनुरोध किया था। भूमि प्रबंधन समिति ने इसके आधार पर प्रस्ताव शासन को भेजा था। इसके आधार पर शासन स्तर से गांव का नाम बदलने संबंधी सूचना जारी की गई।
रेलवे ने दिवाली पर चलाई 3 जोड़ी स्पेशल ट्रेन। यह है रूट और टाइमिंग। कानपुर में दिवाली पर यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे ने 20 जोड़ी स्पेशल ट्रेन चलवाई थी। इनमें भी सीट्स फुल होने पर रेलवे ने अब 3 जोड़ी और स्पेशल ट्रेन चलाई। ये ट्रेन अनवरगंज, सेंट्रल और गोविंदपुरी रेलवे स्टेशन से होकर चलेंगी। ट्रेन नंबर 02246 नई दिल्ली से 10, 11, 14, 15, 16, 17 नवंबर को रात 11:15 बजे चलेंगी। सुबह 6:45 पर कानपुर सेंट्रल और दोपहर 3:50 पर पटना पहुंचेगी। नोएडा में बनेगा उत्तर प्रदेश सरकार का गेस्ट हाउस। सेक्टर 148 में उत्तर सरकार का अतिथि गृह बनाने की तैयारी तेज हो गई। ये नोएडा ग्रेनो एक्सप्रेसवे के सेक्टर 148 बिजली घर व मेट्रो स्टेशन के पास है। अतिथि गृह बनाने के लिए नोएडा प्राधिकरण जमीन देगा। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना में अभी कोई गेस्ट हाउस नहीं। ये गौतम बुद्ध नगर का प्रदेश सरकार द्वारा बनाया गया पहला गेस्ट हाउस होगा। बाउंड्री वॉल पर बीएचयू में दूसरे दिन विवाद जारी। 6 नवंबर को विश्वविद्यालय रहेगा बंद। महामना के बगिया में विश्वविद्यालय और आईआईटी के बीच फिजिकल बाउंड्री वॉल को लेकर लगातार दूसरे दिन भी हंगामा जारी है। इस हंगामे के बीच विश्वविद्यालय के छात्रों ने 6 नवंबर को बीएचयू बंद का ऐलान किया। इसके लिए अभी से छात्रों ने तैयारी शुरू कर दी। शनिवार को छात्रों ने जनसंपर्क अभियान के जरिए अलग अलग विभागों में छात्रों और प्रोफेसर से क्लास बंद करने का आह्वान किया। जेईई मेन 2024 में एनटीए ने ईडब्ल्यूएस ओबीसी आवेदकों के लिए कम की आवेदन फीस। ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन मेन 2024 सत्र 1 के आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जो उम्मीदवार इस परीक्षा के लिए आवेदन करना चाहते हैं वो आधिकारिक एनटीए वेबसाइट gmain.nta.ac.in या nta.ac.in पर जाकर आवेदन फॉर्म को भर सकते हैं। आपको बता दें कि इस बार नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने भारत के बाहर के आवेदकों के लिए जेईई मेन 2024 के लिए आवेदन फीस भी कम कर दी है। काशी में होटल्स में बुकिंग फुल। मुंहमांगी कीमत पर भी नहीं मिल रहे गंगा किनारे कमरे। दियों की रोशनी की दमक से पहले ही काशी में पर्यटन व्यवसाय में पर्यटकों की बुकिंग से दमकने लगा। 1 माह पहले ही ज्यादातर होटल्स की बुकिंग फुल हो चुकी है। मुंहमांगी कीमत देने के बावजूद गंगा किनारे होटल्स और लॉज में कमरे नहीं मिल रहे। दीपमालाओं की श्रृंखला का गवाह बनने के लिए पर्यटक टूर ऑपरेटर्स की मदद ले रहे हैं। इस वजह से ट्रैवलर्स की गाड़ियों और टैक्सी की मांग बढ़ी। टूर ऑपरेटर अभिषेक सिंह के मुताबिक मांग को पूरा करने के लिए आसपास के जिलों से छोटे 4 पहिया वाहनों को मंगाना पड़ रहा है। बिल्डर ने ग्रेटर नोएडा में प्रोजेक्ट से हाथ खड़े किए। यूपी रेरा में पंजीकृत बिल्डर एटीएस रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड ने ग्रेटर नोएडा में अपनी आवासीय परियोजना एटीएस हेजेस फेज 1 का निर्माण कराने में असमर्थता जताई। बिल्डर ने प्रोजेक्ट के पंजीयन को यूपी रेरा में सरेंडर करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी। प्रोजेक्ट वर्ष 2017 में पंजीकृत हुआ था। इसका पंजीयन सितंबर 2025 में समाप्त होना है। प्रोजेक्ट की सरेंडर प्रक्रिया आगे बढ़ाने से पहले रेरा ने प्रोजेक्ट के निवेशकों से 15 दिन में अपना पक्ष पेश करने की अपील की। आगरा से उड़ान में एक और कदम। आगरा के सिविल एयरपोर्ट को वायुसेना परिसर से बाहर शिफ्ट करने की प्रक्रिया तेज हो गई। जिला प्रशासन ने धनौली, बल्हेरा और अभयपुरा गांव की अतिरिक्त जमीन भी इसके लिए चिन्हित कर ली। नवंबर के अंत तक 92.50 एकड़ और जमीन एयरपोर्ट अथॉरिटी को दी जाएगी। बस औपचारिकता होना बाकी है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।